नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ में जयप्रकाश जी कुमोद, जो आरटी और आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं। ये अव्वल को सबल प्रदान करते हैं और पिछड़े और कमजोर वर्ग के लिए भी कार्य करते हैं। आज इनके साथ आरटीई और आरटी की पहले चर्चा कर चुके हैं। आज जो स्पेशल इनका एक एनजीओ और भी काम करता है, रजिस्टर्ड समिति है, नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति। उस संबंधित बात करेंगे, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कुमार जी, जो आपकी जो नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति है, उसका थोड़ा सा आपके लिए डिटेल बताएं। नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति जो है, जी हाँ, वो पब्लिक और पुलिस के आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए जी इसका गठन किया हुआ है जी कि पब्लिक की बात को पुलिस समझे जी हाँ, और पुलिस की बात को भी पब्लिक समझे। राइट सर। तो जब आपसी इन दोनों के अंदर पब्लिक और पुलिस में समन्वय में स्थापित रहेगा, हाँ जी, तो एक अच्छी कानून व्यवस्था हम सभी को पब्लिक के और पुलिस के सहयोग से मिल पाएगी। जी इसलिए हमने ये नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति का गठन किया है। सर, पुलिस तो अपना आप में बहुत बड़ा बल है, और क्या जरूरत पड़ गई इस जो नागरिक सुरक्षा समिति के बैनर तले पुलिस को मदद चाहिए? आपको क्या लग रहा है? जी 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 जी, ये आपकी बात नहीं है सर, ये सभी के मन की बात है कि पुलिस तो खुद एक बल है। लेकिन मैं हकीकत में बता दूं, पुलिस ऊपर से तो बल है, जी हाँ, कानून व्यवस्था को संभालने के लिए तो एक बल है जी, लेकिन पुलिस खुद अंदर एक बहुत ही निर्मल है। पुलिस तो निर्बल है। कैसे हो गई सर? ऐसा क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे क्या पावर नहीं दिए गए पुलिस को जो आपको लग रहा है कि निर्बल हो गई? नहीं, पावर तो देखिए संविधान के अंदर सारे पुलिस को दिए हुए हैं। जी हाँ, लेकिन वे कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ही तो ये सारे इनको मतलब प्रावधान दिए गए हैं। जी हाँ, लेकिन बात ये होती है कि हम पब्लिक की बात तो कर लेते हैं। राइट सर। पब्लिक हमेशा कहती है कि ये नियम होने चाहिए, ये कानून होने चाहिए, पुलिस को ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए। लेकिन आज हमको ये भी समझना होगा कि पुलिस किन विषम परिस्थितियों के अंदर कार्य करती है। आखिर पुलिस की भी क्या समस्या है, पुलिस की भी क्या डिमांड्स हैं, राइट सर। तो वो भी कम से कम पूरी होनी चाहिए और उसके अंदर पब्लिक को भी सहयोग देना चाहिए। जैसे क्या समस्या है, थोड़ा बताएं। जी जी जी, जो पुलिस की जो अभी मुख्य तौर के ऊपर जो मांगे चल रही है, राइट सर। वो पुलिस की जो मांग है, पुलिस को डीपीसी के तहत इनको प्रमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि अन्य जो विभाग हैं सबको डीपीसी के तहत ही प्रमोशन मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलता है तो वो धरना प्रदर्शन और हड़ताल सरकार पे दबाव देकर के और अपनी मांगों को वो मनवा सकते हैं। लेकिन पुलिस एक नियम कायदे की नौकरी है, इनकी यूनियन तो होती है नहीं, बेल्ट की नौकरी है, बेल्ट की नौकरी है। तो ये हमारा ही फर्ज बनता है कि जब हम पुलिस से कुछ उम्मीद रखते हैं तो इनकी मांगे हैं जो सरकार को पूरी करनी चाहिए। फर्स्ट इनको डीपीसी से इनको प्रमोशन देना चाहिए, क्योंकि आप अगर अभी देखें ना तो कई वर्षों से पुलिस को अभी तक प्रमोशन नहीं मिला। एक कांस्टेबल से ही रिटायरमेंट हो जाता है। तो पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, कृषि पर्यवेक्षक हैं, इनको प्रथम जो एसीपी जो मिलती है वो इनको 3600 पे ग्रेड की मिलती है। और जबकि पुलिस भी इन्हीं के समान ही कार्य करती है और इनके समान ही इनकी भर्ती होती है, लेकिन इनको चाहे 9 वर्ष हो जाए चाहे 18 वर्ष हो जाए, इनकी 3600 ग्रेड पे नहीं हो पाती है। दूसरी एक इनकी ये भी मांग है कि पुलिस को अब कम से कम जो इनकी ट्रांसफर पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव करना चाहिए। घर से दूर एक कांस्टेबल, एएसआई या एसआई, सीआई ये 10-10 साल अपने निकाल देते हैं। तो कम से कम इनका ये भी होना चाहिए कि 5 साल सर्विस करके और ये फिर अपने घरेलू क्षेत्र के अंदर भी अगर ये आते हैं कुछ टाइम के लिए उनको पोस्टिंग मिल जाए, तो ये परिवार के साथ में भी ये लोग अपना समय बिता सकते हैं।
एक महत्वपूर्ण मांग पब्लिक की तरफ से ये भी है कि आजकल के टाइम में जैसे पहले 10वीं पास कांस्टेबल की भर्ती होती थी, तो हम लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई, डीजीपी से मिले, सीएम साहब से मिले, तो ये हमारी बात स्वीकार हुई। तो 10वीं से 12th पास पुलिस की अब भर्ती योग्यता की है। लेकिन अब 12th का जमाना भी गया है, क्योंकि साइबर क्राइम हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। इनके अनुसंधान के लिए एक एक्टिव पुलिसिंग चाहिए और इन कम से कम मतलब अब राज्य सरकार को समय को देखते हुए ये करना चाहिए कि एक कांस्टेबल की भर्ती योग्यता अब ग्रेजुएशन करनी चाहिए, प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता इसमें होनी जरूरी है। खाली ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक इनको कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्राप्त को आप भर्ती नहीं करेंगे तो ऑनलाइन जो रिसर्च हो रहे हैं, जैसे फ्रॉड के रिसर्च हो जाते हैं और ऑनलाइन ट्रैकिंग करनी पड़ती है, ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सारी की सारी टाइपिंग है, सारा का सारा काम तो ऑनलाइन है। मतलब है कि एक आईटी का एक्सपर्ट होना चाहिए पुलिस को, एक कांस्टेबल को आईटी का एक्सपर्ट होना चाहिए। अब जो साइबर फ्रॉड करते हैं जी हाँ, वो तो आईटी और आईआईटी किए हुए होल्डर है, डिप्लोमा डिग्री, और जो फ्रॉड का रिसर्च कर रहा है वो 10वीं और 12वीं पास का कांस्टेबल, तो साहब ये कैसे रिसर्च हो पाएगा? इसलिए इनकी स्नातक योग्यता होनी चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य होना चाहिए। जी हाँ सर, इनकी जो छुट्टी की मांग भी हमारे कई साथी हैं, वो तो कैमरे के ऊपर बात नहीं कर सकते, मगर कहते हैं कि सर यार हमें तो कभी छुट्टी, हमारी ना तो होली है, ना दिवाली है, ना राखड़ी है, ना कोई ईद है, हमारा कुछ है ही नहीं, हम तो जाने बंधुआ मजदूर जैसे हैं। जब सर ने कह दिया वहां उस पोस्ट पे खड़े हो जाइए, हम वहां जाके यस सर कर लेते हैं। जी, आपका कहना एकदम राइट है। पुलिस को किसी भी तरह का अवकाश नहीं है। होली है, दिवाली है, कोई भी त्योहार है तो सबसे पहले इनकी ड्यूटी लगेगी, क्योंकि अपनी छुट्टी है तो इनकी ड्यूटी है। राइट सर। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम रोटेशन प्रणाली के अंदर भी, थाने में, चौकी के अंदर, लाइन के अंदर या जहां भी ये कार्यरत हैं, तो वीकली एक ऑफ इनको मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि रविवार को ही, किसी को सोमवार को मिल जाए, किसी मंगलवार को मिल जाए, वीक में एक ऑफ अगर मिलेगा तो कम से कम ये मानसिक और तनाव रहित रहेंगे। नहीं तो आज है ना, किसी से बात करते हो आप पुलिस वाले से, तो आप लोग कहते हैं कि पुलिस चिड़चिड़ेपन से बात करती है, इनको बात करना नहीं आता। अरे बात करना आएगा कहां से? उसका दिमाग, उसका शरीर तो सेट ही नहीं है। एक रात आपके घर में जागरण हो जाता है तो दूसरा दिन आपका निकालना भारी पड़ जाता है। तो ये तो 24 घंटे की, 48 घंटे की नौकरी है, नींद पूरी नहीं होती है, स्वाभाविक है चिड़चिड़ापन आ जाती है। इसलिए वीकली एक ऑफ होना चाहिए। राइट। तो सर ये कहाँ पे इश्यू आ रहे हैं, मतलब टेक्निकली कोई इश्यू आ रहे होंगे? गवर्नमेंट के जो अधिकारी, हमारा आरपीएस हो या आईपीएस अधिकारी है या डीजीपी लेवल के अधिकारी हैं, कहाँ पे इश्यू आ रहा है कि जो इनकी डीपीसी टाइम पे नहीं हो रही है, इनका जो वेतनमान भी सही नहीं हो रहा है, और ये छुट्टियां क्यों नहीं मिल रही? जी मतलब कोई टेक्निकल इश्यू है पुलिस के अंदर? पुलिस के अधिकारी भी हमारे ये है, हमारे साथी हैं जो पहले कांस्टेबल भी रहे, सीआई भी रहे, एसआई भी रहे, और समय के साथ में उन्होंने एग्जाम फाइट किए और आरपीएस बढ़ गए, आईपीएस भी बढ़ गए। वो भी चाहते भी है, मगर कहीं न कहीं संविधान के अंदर कोई टेक्निकल इश्यू है जहां अटक रहा है लगा। जी, इसके अंदर सबसे पहले तो विभाग को और सरकार को आपस में बैठ करके ये तय करना चाहिए कि जो पुलिस की मांगे हैं, जी हाँ, उसको कैसे पूरा किया जाए। अब सरकार विभाग को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस की क्या क्या मांगे हैं, और समय के अनुसार सरकार विभाग को बैठ करके जो भी पुलिस की मांगे हैं, जैसे इनकी डीपीसी की मांग है और प्रथम एसीपी इनको भी 3600 की मिले, ये मांग है, ठीक है ना। पुलिस की भर्ती योग्यता जो अभी है 12th, उसको बढ़ा करके ग्रेजुएशन करें, ठीक है ना। तो इन सभी को सरकार और विभाग बैठ करके आपस में अगर चर्चा करे और इनकी मांगों को स्वीकार करे तो उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, ये मांगे इनकी 3 दिन के अंदर पूरी हो सकती है। और देखिए सर, इतने सारे विभाग है राजस्थान के अंदर, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि पुलिस ही एक ऐसा विभाग है जो समाज से लेकर के और शासन प्रशासन तक की सुरक्षा की ये प्रथम कड़ी है। तो सरकार को तो खुद को चाहिए कि समय के ऊपर मुख्यालय से पूछे
कि पुलिस की अगर कोई डिमांड है तो आप हमारे को बताएं। हमारा जो जवान है वो हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए, उस तेज तर्रार टाइप से और ईमानदारी से वो ड्यूटी करता रहे। सर ऐसा नहीं हो कि वित्त विभाग के अंदर जब फाइल जाती है और वहां पे भी कोई कारण से पेमेंट नहीं बढ़ पाता हो, बिल्कुल नहीं हो पाती, बिल्कुल यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कुछ अलग डालती हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये डीपीसी पिछली बार 2023 के अंदर फाइनल हो गई होती, लेकिन ये वित्त विभाग के ही जो अधिकारी और कर्मचारी थे जी, उनकी लेट लतीफी के कारण ये डीपीसी की इनकी रुक गई है। लेकिन मेरे को अब पूर्ण आशा है जी, कि जो भजन लाल जी की सरकार है जी, सभी को वो कुछ ना कुछ दे रही है। जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस की डीपीसी जो है वो बहुत ही जल्दी भजनलाल सरकार पूरा करेगी और भर्ती योग्यता है उसके ऊपर भी संज्ञान लेगी। और जो अभी इनकी प्रथम एसीपी की हम मांग कर रहे हैं, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और ग्राम सेवक के बरोबर, ये भी सरकार पूरी करेगी। और मैं तो आज आपके चैनल से ये मांग करता हूं कि 16 अप्रैल को पुलिस दिवस है और जो पुलिस की महत्वपूर्ण मांगे हैं वो सरकार के पटल पे और विभाग के पटल के ऊपर रखी हुई है, मांगे चल रही है इधर से और उधर। इन मांगों को अब सरकार पूरा संज्ञान में लेकर के और पुलिस दिवस के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस की जो मांगे हैं उनकी ये घोषणा कर दे कि हम आपकी सारी मांगों को स्वीकार करते और पूरा करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि पूरे भारत के अंदर, इतिहास के अंदर पहला राजस्थान होगा जिनको पुलिस दिवस के अंदर पुलिस कर्मियों को सारी की सारी मांगे उनकी पूरी होगी। और राजस्थान का इतना बड़ा पुलिस परिवार है, उसके दिल के अंदर जो खुशी कभी नहीं मिली वो खुशी भजनलाल जी 16 अप्रैल को दे सकते हैं। मुझे और हमारे सभी सज्जन शक्तियों को उम्मीद है कि भजनलाल जी बहुत जल्दी इसकी घोषणा करेंगे और हो सकता है कि 16 अप्रैल को ही करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सर।